दोस्तों सोचो जरा, अगर एक दिन आपको ये कहा जाए कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के अलावा एक और तीसरी ईद भी वाजिब है और लोग उस दिन जमात के साथ नमाज भी अदा करते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सब हो रहा है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नए राज और आज हम खोल कर समझाएंगे ईद मिलादुन नबी के नाम पर होने वाली उन नई बिदात और खुराफात को जो देखकर आपको यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, अगर दीन के अंदर नई नई चीज़ें शामिल होती रहें तो एक दिन वो वक्त आ जाता है जब लोग बिदअत को इबादत समझने लगते हैं और फिर असली सुन्नत ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब इंसान दीन से हटकर नए तरीके इख्तियार करता है तो धीरे धीरे वो तरीके सुन्नत के बराबर या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं और फिर असल दीन पहलू में छुप जाता है। ये सिर्फ अवाम की गलती नहीं होती बल्कि उन उलमा की भी जिम्मेदारी है जो अवाम को गलत रास्ते पर छोड़ देते हैं। आज आप सोचिए, नमाज ईद सिर्फ दो हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, लेकिन हैदराबाद इंडिया में लोगों ने ईद मिलादुन नबी को तीसरी ईद बना दिया। जमात के साथ नमाज भी अदा की गई जैसे कि ये दीन का हिस्सा हो। सवाल ये है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा किया या सहाबा ने? अगर नहीं तो फिर हम कौन होते हैं दीन में नए रस्म व रिवाज शामिल करने वाले? अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी इंशाअल्लाह। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईद उल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है, खुदा की कसम। दानिश अब्दुल बशीर, सदर ईदगाह बिलाली एसी गार्ड हॉकी ग्राउंड। आज सुबह चंद शरपसंद हजरात जो गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से वो लोग ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड पर जमा हुए। ना सिर्फ जमा हुए, वहाँ पर एक अनऑथोराइज तरीके से वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की। ना तो उन्होंने कमेटी से प्रायर परमिशन ऑब्टेन की, ना तो उन्होंने हमें इंटीमेशन दिया, ना हमें इस चीज़ का इल्म था। तो ये बहुत गैर कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन और इस्लामिक वैल्यूज का भी वायलेशन जो उन्होंने किया। तो मैं अहलियाने एसी गार्ड और ईदगाह कमेटी ईदगाह बिलाली एसी गार्ड हॉकी ग्राउंड की जानिब से इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। आज मैं मेरे साथियों के साथ हम यहां पर मेहदीपट्टनम पीएस आए। जब लोग नई बिद्दत शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दीन के अंदर तफरीक और नए फिरके पैदा हो जाते हैं। हर एक अपनी मनगढ़ंत इबादत को असली समझता है। नतीजा ये होता है कि जवान नस्ल असली इस्लाम से दूर होती चली जाती है। जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमके में लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, दुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरीह के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई, हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं? उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा। खुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9-10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, बूढ़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, महाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे, गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुनिदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश की खुशी में हर मंडे को रोजा रखा। सुन्नत ये थी, लेकिन आज हमने बैंड बाजा, नाच गाना और रैलियों को सुन्नत बना दिया। सोचो, अगर रसूलुल्लाह आज हमारे दरमियान होते और ये सब अपनी आंखों से देखते तो उनके दिल पर कितना बोझ पड़ता।
ईद मिलादुन नबी का रिवाज रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था, ना सहाबा के ज़माने में। इसकी शुरुआत सदियों बाद हुई जब इराक़ के हुक्मरान मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने इसे एक रस्म बना दिया। मतलब ये कि ये प्रैक्टिस इस्लाम का असल हिस्सा नहीं बल्कि सियासी और समाजी हालात का नतीजा थी। अगर आज हमने बिदअत को रोका नहीं तो कल नस्लें इन्हीं ताज़ियों, झंडों और जलूस के सामने सजदा करेंगी और फिर शिर्क का दरवाज़ा दोबारा खुल जाएगा। ये वही ख़तरा है जहाँ कुरान और सुन्नत हमें रोकती हैं। इस्लाम हमेशा आसान और साफ दीन रहेगा। रसूलुल्लाह ने कहा, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो और नए नए काम से बचो। हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान और सुन्नत पर कायम रहें और अपनी नस्लों को असली इस्लाम की तालीम दें, ना कि नए रिवाजों की। दोस्तों, असल सवाल ये है, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल सुन्नत पर अमल करके राज़ी करेंगे या फिर उन बिदअतों के ज़रिए जो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और राज आप तक पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ।